फ्रैंक नाम का एक ऐसा आदमी जिसने लगभग 40 सालों तक अपने घर के बेसमेंट में अपनी बीवी पर इतने खौफनाक जुल्म किए कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन गई। उसने उससे कई बच्चे पैदा करवाए और उन पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करने लगा, जिसके नतीजे में उनके बच्चों में से एक आदमखोर क्रीचर पैदा हुई। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो उसके अंदर भी माँ बनने की एक अजीब सी चाहत पैदा होने लगी, जिसकी वजह से जो भी इंसान उसके पास आता वो उसे एक बच्चे की तरह पालने की कोशिश करती। लेकिन अगर कोई उससे डरकर उस पर हमला करने जाता तो वो पल भर में उसे मौत के घाट उतार देती। मगर फ्रैंक किसी भी कीमत पर उस क्रीचर को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था, जिसके लिए उसने खुद को भी उस क्रीचर के साथ बेसमेंट के खुफिया कमरे में कैद कर लिया। पर बहुत सालों बाद जब एजे नाम के एक आदमी ने उस घर को खरीद लिया तो उसे बेसमेंट में छुपी इस खौफनाक सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था और इसी वजह से उसने बिना कुछ जाने उस घर को रेंट पर देना शुरू कर दिया। खैर, अब इसके कुछ दिनों के बाद एक तूफानी रात में टिया नाम की एक लड़की रेंट पर लिए हुए उस घर तक पहुंची। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि एजे ने उसे घर की चाबी दी ही नहीं थी और जब टिया ने एजे से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका नंबर बंद आ रहा था, जिसे देखकर टिया मजबूरन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मगर तभी उसकी नजर घर के अंदर मौजूद एक लड़के पर पड़ी और उसे देखते ही वो तुरंत दरवाजे पर जाकर जोर जोर से नॉक करने लगी। और जैसे ही वो लड़का बाहर आया तो टिया ने उसे कहा कि इस घर का रेंट मैंने दिया है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर केविन नाम के उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं तो यहाँ पहले से ही रहता हूँ, तुमने शायद बुकिंग में कोई गलती कर दी होगी। लेकिन टिया इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पर आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर केविन ने उसे अंदर बुला लिया ताकि वो दोनों मिलकर इस परेशानी का कोई हल निकाल सके। अब अंदर आने के बाद टिया ने केविन के मोबाइल पर रिजर्वेशन का मैसेज देखा, जिसमें साफ लिखा था कि केविन ने भी इसी घर को रेंट पर बुक किया हुआ था। और अब जब उन दोनों को समझ आ गया था कि ये गलती उनकी नहीं बल्कि बुकिंग कंपनी की थी तो टिया वहाँ से निकलने लगी ताकि रात ज्यादा होने से पहले उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगह मिल सके। मगर तभी केविन ने उसे रोककर कहा कि इतनी रात को रहने के लिए कोई और जगह मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ और सुबह होते ही तुम आराम से चली जाना। तब थोड़ी देर तक सोचने के बाद टिया ने उसकी बात मान ली और एक रात के लिए वहीं पर रुकने का फैसला कर लिया। जिसके बाद केविन ने टिया से कहा कि वो बेडरूम में सो जाए जबकि वो खुद बाहर सोफे पर सो जाएगा। लेकिन जब टिया कमरे के अंदर गई तो उसकी नजर केविन के वॉलेट पर पड़ी जिसके अंदर उसकी आईडी रखी हुई थी और अपनी सेफ्टी के लिए टिया ने चुपके से उस आईडी की एक फोटो खींच ली और बाहर आकर वॉलेट और आईडी दोनों केविन को वापस दे दिए। खैर, अब थोड़ी देर बाद केविन ने टिया को पीने के लिए शराब ऑफर की, लेकिन टिया ने इसके लिए मना कर दिया और वो दोनों बैठकर बातें करने लगे, जिसके दौरान टिया ने बताया कि मैं असल में यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी और बुकिंग की गलती की वजह से हम दोनों एक ही घर में पहुंच गए। तब बातें करते करते उन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई और इसी दौरान टिया ने केविन से कहा कि पहले मुझे लगा था कि रात के अंधेरे में तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैंने तुम्हारे बारे में जो पहले सोचा था वो बिल्कुल गलत था। ये सुनकर केविन ने मुस्कुराते हुए टिया को यकीन दिलाया कि वो उसके साथ कभी गलत नहीं करेगा। अब इसके थोड़ी देर बाद टिया आखिरकार अपने कमरे में जाकर सो गई। लेकिन आधी रात को अचानक टिया को अपने कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। तब जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि केविन नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था, जिसे देखकर टिया ने उसे तुरंत जगा दिया और कहा कि तुम नींद में कुछ बोल रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया। और इस छोटे से हादसे के बाद टिया दोबारा सोने चली गई। खैर, अब इसके अगली सुबह जब टिया कमरे से बाहर निकली तो उसे केविन का छोड़ा हुआ एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि मुझे एक जरूरी काम की वजह से अचानक जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं शाम को वापस आकर तुमसे जरूर मिलूंगा। तब उस मैसेज को पढ़ने के बाद टिया ने घर की चाबी बाहर लगे लॉक बॉक्स के अंदर रख दी और शहर की ओर निकल पड़ी। लेकिन जाने से पहले जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसका दिल घबरा उठा, क्योंकि ये पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा था और आसपास के घर भी काफी टूटे फूटे और वीरान दिख रहे थे। दरअसल अंधेरी रात की वजह से पिछली रात उसे ये सब नजर ही नहीं आया था। मगर फिलहाल उस वक्त टिया ने इन सब चीजों को अनदेखा कर दिया और कुछ ही देर में वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए शहर पहुंच गई, जहां कैथरीन नाम की लड़की उसका इंतजार कर रही थी। तब काफी देर तक बात करने के बाद कैथरीन ने टिया से पूछा कि वो फिलहाल कहाँ रह रही है, जिसका जवाब देते हुए टिया ने उसे उस घर का पता बताया जहाँ वो पिछली रात केविन के साथ रुकी थी। लेकिन उसके घर के बारे में सुनते ही कैथरीन के चेहरे
चेहरे का रंग उड़ गया और उसने बिना देरी किए टिया से कहा कि तुम्हें वो जगह जितनी जल्दी हो सके छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो एरिया बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मगर टिया ने कहा कि मैं वैसे भी जल्दी ही वहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन वो घर इतना अजीब नहीं है और अभी मेरे साथ केविन नाम का एक लड़का भी उसी घर में रह रहा है। जिस पर कैथरीन ने सिर्फ इतना कहा कि वो संभल कर रहे और फिर वहाँ से चली गई। अब इस सब के बाद टिया वापस अपने रेंटल हाउस में पहुँच गई, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंची तो एक आदमी उसे धमकाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर टिया बुरी तरह से डर गई और भागकर घर के अंदर घुसी और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। इस हादसे से टिया इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने कहा कि फिलहाल उनका कोई भी ऑफिसर उस एरिया के आसपास मौजूद नहीं है, इसलिए उसे कुछ देर तक इंतजार करना होगा। और तब मजबूरन टिया उस घर के अंदर ही पुलिस के आने का इंतजार करने लगी। इसी दौरान जब वो कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बेसमेंट में गई तो अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। उसने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये देखकर टिया वहीं बैठ गई। लेकिन उसकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसका फोन ऊपर कमरे में रह गया था और घर की चाबी भी वो अपने साथ बेसमेंट में ही ले आई थी, जिसका मतलब ये था कि अगर केविन वापस भी आ गया तो वो घर के अंदर नहीं आ सकता। और अब टिया के पास बेसमेंट से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसके दौरान अचानक उसे एक छुपा हुआ खुफिया दरवाजा मिल गया जो गलती से खुल गया था। मगर उस दरवाजे के अंदर घुसने की उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसलिए हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे उस खुफिया रास्ते के अंदर चली गई और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बेहद अजीब कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के अंदर सिर्फ एक बेड और एक कैमरा रखा हुआ था और टिया को दीवार पर एक पंजे का निशान बना हुआ भी दिखाई दिया और पूरे कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी को यहाँ कैद करके रखा गया हो, जिसे देखकर टिया के पूरी तरह से होश उड़ गए और वो डर के तुरंत उस कमरे से बाहर भाग गई। तभी उसकी नजर बेसमेंट की एक छोटी सी खिड़की पर पड़ी जिसके बाहर केविन खड़ा था और केविन को देखकर टिया उसे जोर जोर से आवाज देने लगी, जिससे केविन ने भी उसे देख लिया था और किसी तरह उस छोटी सी खिड़की से घर की चाबी भी उससे ले ली। जिसके बाद केविन ने घर का दरवाजा खोला और टिया को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया। पर बेसमेंट से बाहर आते ही टिया ने घबराते हुए केविन को बताया कि मैंने बेसमेंट के अंदर एक खुफिया कमरा देखा है जो देखने में बहुत खौफनाक था और हमें बिना देरी किए इस घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। लेकिन केविन ने टिया की एक भी बात नहीं सुनी और वो टिया को बाहर ही रुकने के लिए कहकर खुद उस बेसमेंट में उस खुफिया कमरे की जांच करने चला गया। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब केविन वापस नहीं आया तो टिया को उसकी फिक्र होने लगी, जिसकी वजह से आखिरकार वो भी बेसमेंट में उतर गई और उस खुफिया कमरे के अंदर आ पहुंची। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस कमरे के अंदर केविन का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं था, जिससे घबराकर टिया हर तरफ उसे ढूंढने लगी। पर तभी उसकी नजर एक और खुफिया रास्ते पर पड़ी जो कि जमीन के और भी नीचे जा रहा था। उसी रास्ते के अंदर से केविन की जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर टिया और भी डर गई। लेकिन किसी तरह अपने डर पर काबू पाकर और हिम्मत जुटाकर वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। मगर थोड़ी दूर तक जाते ही उसे कुछ लोहे के पिंजरे दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उसकी रूह कांप उठी। पर फिर भी केविन की जान बचाने के लिए वो अपने डर को दबाकर आगे बढ़ती रही। लेकिन तभी अचानक केविन उसके सामने आ गया जो कि बुरी तरह से डरा हुआ था। उसे देखते ही टिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचने लगी। लेकिन उसी पल अंधेरे में से एक बेहद खौफनाक क्रीचर सामने आ गई, जिसने केविन को पकड़ लिया और उसका सर दीवार पर इतनी जोर से दे मारा कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और केविन को मारने के बाद वो क्रीचर टिया के पीछे पड़ गई। खैर, अब यहाँ से कहानी सीधा कुछ दिन आगे बढ़ जाती है, जहाँ उस घर का असली मालिक एजे अपनी गाड़ी में बैठकर खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही उसके दोस्तों का फोन आया और उन्होंने एक ऐसी खबर दी जिसने एजे की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। उन्होंने बताया कि जिस फिल्म में एजे काम कर रहा था, उसी फिल्म की एक लड़की ने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से उसे फिल्म से निकाला जा रहा था। और ये खबर सुनकर एजे के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर उसका दावा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और खुद को बेकसूर साबित करने के लिए उसे एक अच्छे लॉयर की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपने फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की ताकि वो कुछ पैसों का इंतजाम कर सके, लेकिन उसके फाइनेंशियल एडवाइजर ने भी उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि एजे पर लगे आरोप अब अखबारों तक पहुंच चुके हैं और वो किसी ऐसे इंसान की मदद करके खुद किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, जिसकी वजह से मजबूरन एजे ने एक कार रेंट पर ली और अपने दोस्त रॉबर्ट को फोन करके कहा कि अगर मेरी उस लड़की से एक बार बात हो जाए जिसने मुझ पर आरोप लगाया है तो शायद मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। मगर रॉबर्ट ने इसके लिए साफ मना करते हुए एजे से कहा कि अगर तुम उस लड़की से बात करने की कोशिश करोगे तो मामला और भी ज्यादा उलझ जाएगा, जिस पर एजे ने बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर कहीं और रहना चाहता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिल सके। लेकिन रॉबर्ट इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था और उसने एजे को समझाया कि वो इस वक्त शहर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसके केस में कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो उसे यहीं मौजूद रहना होगा और अगर वो अभी शहर छोड़कर चला गया तो लोग उसे और भी बड़ा मुजरिम समझेंगे। लेकिन एजे ने रॉबर्ट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो शहर के बाहर मौजूद अपने घर की ओर निकल पड़ा ताकि कुछ दिन वहीं पर आराम कर सके। मगर जैसे ही एजे घर के पास पहुंचा तो उसने बाहर टिया की कार खड़ी देखी, लेकिन उसने उस बात को नजरअंदाज किया और सीधा घर के अंदर चला गया। पर अंदर जाते ही उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था और घर के कई हिस्सों में टिया और केबिन के कपड़े बिखरे पड़े थे। और ये सब देखकर एजे को यकीन हो गया कि कुछ दिन पहले तक इस घर में कोई ना कोई जरूर रह रहा था, जिसके बारे में उसने रेंटल कंपनी से भी बात की, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन फिलहाल एजे ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और उसी घर में रहने लगा। खैर, अब इसके अगले दिन उसने केबिन और टिया की छोड़ी हुई चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया, मगर उनसे भी कोई खास जानकारी उसके हाथ नहीं लगी। पर फिर भी उसे पूरा यकीन था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा हुआ था और इसी शक की वजह से वो बेसमेंट में जाकर कोने कोने की तलाशी लेने लगा। लेकिन तभी उसे नीचे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर एजे भी एक पल के लिए घबरा गया था, मगर फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर एजे बेसमेंट के अंदर चला गया, जहां उसे भी वही खुफिया दरवाजा दिखाई दिया और वो धीरे धीरे संभलते हुए उसके अंदर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उस खौफनाक कमरे को देखा तो उसके होश उड़ गए और डर के मारे वो तुरंत बाहर निकल आया। और अब उसके मन में एक ही सवाल था कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है। इसी वजह से एजे ने बेसमेंट और उस खुफिया कमरे का मेजरमेंट लेना शुरू कर दिया और इसी बीच उसकी नजर उस खुफिया रास्ते पर पड़ी जिसके अंदर पहले टिया और केबिन जा चुके थे। ये देखकर एजे इंच टेप लेकर उस रास्ते की ओर बढ़ा और उसका भी मेजरमेंट लेने लगा और रास्ते में पड़े लोहे के पिंजरों को उसने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक और खुफिया कमरा दिखाई दिया जिसके अंदर टीवी चल रहा था। पर तभी अचानक किसी ने एजे के मेजरमेंट टेप को जोर से खींच लिया, जिसे देखते ही एजे बुरी तरह से डर गया और बिना किसी देरी के वहां से भागने लगा। लेकिन भागते वक्त एक पत्थर से टकराकर वो जमीन पर गिर गया, पर किसी तरह जैसे ही उसने खुद को तो कुछ ही दूरी पर उसे वही खौफनाक क्रीचर दिखाई दिया जो धीरे धीरे अब उसकी ओर ही बढ़ रहा था, जिसे देखकर एजे के होश उड़ गए और वो जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागने लगा। लेकिन चारों ओर गहरा अंधेरा होने की वजह से वो भागते भागते गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें टिया पहले से ही मौजूद थी। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तब हालातों को देखते हुए टिया ने एजे से पूछा कि क्या किसी को पता है कि तुम यहाँ आए हो, जिस पर एजे ना में सर हिलाते हुए टिया से पूछने लगा कि हम आखिर हैं कहाँ। लेकिन इस सवाल का जवाब टिया के पास भी नहीं था। उसने बस बार बार एजे से शांत रहने के लिए कहा और फिर उसने धीमी आवाज में उसे समझाया कि अगर वो तुम्हारे पास आए तो बिल्कुल शांत रहना और उसकी हर बात मानना, क्योंकि अगर तुम उससे डरे तो वो भी बेचैन हो जाएगी। इतना कहकर टिया एजे से थोड़ा सा दूर हट गई, पर तभी अचानक गड्ढे के ऊपर से एक हाथ नीचे आया जिसके हाथ में एक दूध की बोतल थी, जिसे देखते ही टिया ने बिना देरी किए उस बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया और फिर एजे को भी दूध पीने को कहा। लेकिन एजे इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। तब टिया ने उसे समझाया कि तुम्हें ये दूध पीना ही होगा, फिलहाल हमें उसके लिए बस एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी एजे ने दूध पीने से इनकार कर दिया, जिसके अगले ही पल वो क्रीचर गड्ढे के अंदर उतर आई और सबसे पहले उसने टिया को एक माँ की तरह प्यार से सहलाया। लेकिन बाद में उसकी नजर एजे पर पड़ी और वो उसे डराने लगी, जिसके बाद वो एजे को जबरदस्ती खींचकर उस अजीब कमरे में ले गई जहां टीवी चल रहा था। और वहां पहुंचते ही वो क्रीचर एक माँ की तरह एजे को जबरदस्ती दूध पिलाने लगी।
वहीं दूसरी ओर टिया के लिए यह सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि वो क्रीचर अब उसके आसपास नहीं थी। इसलिए कई कोशिशों के बाद वो किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल गई और धीरे धीरे वापस घर की ओर ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन रास्ते में चलते वक्त उससे गलती से आवाज हो गई, जिसे सुनते ही क्रीचर उसका पीछा करने लगी। तब उस क्रीचर को देखते ही टिया पूरी ताकत लगाकर बेसमेंट की ओर दौड़ी और ऊपर जाने की कोशिश करने लगी। पर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि बेसमेंट का दरवाजा बंद हो चुका था, इसलिए अब वो उस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकती थी और तब तक क्रीचर उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। तब अपनी जान बचाने के लिए टिया ने तुरंत बेसमेंट की खिड़की तोड़ दी और जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी तो बाहर खड़े एक आदमी ने क्रीचर के उसे पकड़ने से पहले ही टिया को खींचकर बेसमेंट से बाहर निकाल लिया। खैर, अब बाहर आते ही टिया बार बार उस आदमी से कहने लगी कि उस घर के अंदर उस चुड़ैल ने एक और आदमी को कैद कर रखा है और हमें उसकी मदद करनी ही होगी। लेकिन उस आदमी ने टिया की एक भी बात नहीं सुनी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। मगर बहुत कोशिशों के बाद भी जब टिया उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उस आदमी ने कहा कि रात के अंधेरे में वो चुड़ैल घर से बाहर निकलती है और इधर उधर भटकती रहती है। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहती हो तो रात होने से पहले उसे बचा लो या फिर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाओ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और इतना कहकर वो आदमी बिना पीछे देखे वहाँ से भाग गया। वहीं दूसरी ओर जब वो चुड़ैल एजे के पीछे पड़ी हुई थी तो सही मौका देखकर एजे भी उसके चंगुल से निकल चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन तभी अचानक उसे किसी की दर्दनाक चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर एजे बुरी तरह से घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। और कुछ ही दूर जाने पर उसकी नजर फिर से उस चुड़ैल पर पड़ी। पर हैरानी की बात ये थी कि इस बार वो चुड़ैल खुद किसी चीज से बुरी तरह से डरी हुई थी, जिसकी वजह से वो पीछे हट गई और एजे मौके का फायदा उठाते हुए एक दूसरे कमरे में घुस गया। लेकिन उस कमरे के अंदर का नजारा बहुत खौफनाक था और हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। पर तभी एजे की नजर एक बहुत ही बूढ़े और बीमार आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर एजे ने उसे पानी पिलाया और तसल्ली देते हुए कहा कि हम दोनों जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब इसी दौरान एजे कमरों को गौर से देखने लगा और उसकी नजर कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग टेप्स पर पड़ी। और जैसे ही उसने उन टेप्स को चलाया तो उसके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि उन रिकॉर्डिंग्स में साफ दिख रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने एक लड़की के साथ बहुत ही घिनौना बर्ताव किया था, जिसे देखकर एजे का गुस्सा फूट पड़ा और वो उस बूढ़े आदमी को धमकाने लगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने एजे को हिलाकर रख दिया। उस बूढ़े आदमी ने अपने पास रखी गन निकाली और बिना कुछ कहे खुद को गोली मार ली। वहीं दूसरी ओर टिया पूरी जगह पर अकेली भटक रही थी और किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो उसकी मदद कर सके और एजे की जान बचा सके। मगर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। बहुत दूर तक चलने के बाद आखिरकार उसे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया, जहां से उसने पुलिस को कॉल कर दिया, जिसके कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और टिया ने उन्हें पूरी कहानी बता दी कि मुझे एक घर में कैद करके रखा गया था, जहां एक बहुत ही खौफनाक क्रीचर रहता है और उसने अभी भी एक आदमी को बंदी बना रखा है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए मजबूरन टिया उन्हें लेकर सीधा उस घर तक पहुंच गई। लेकिन वहां पुलिस को बेसमेंट की टूटी हुई खिड़की के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया और ऊपर से घर की चाबी और टिया का सारा सामान भी अंदर ही पड़ा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस को लगा कि टिया घबराहट में कुछ गलत समझ रही है और वो वहां से लौटने लगे। तब टिया बार बार उन्हें समझाती रही कि घर के अंदर वाकई एक खौफनाक क्रीचर मौजूद है, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और वहां से चली गई। मगर तब तक रात हो चुकी थी और टिया को अच्छी तरह से पता था कि अंधेरा होते ही वो क्रीचर घर से बाहर निकल सकती है, इसलिए उसने घर की खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अंदर जाकर अपनी गाड़ी की चाबी ले आई। पर जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट की तो अचानक वो क्रीचर घर से बाहर निकल आई, जिसे देखते ही टिया ने बिना देरी किए गाड़ी उस क्रीचर की ओर चला दी और उसे जोर से घर की दीवार पर दे मारा। इस टक्कर से क्रीचर बुरी तरह से तड़पने लगी और देखने में ऐसा लगा जैसे उसकी मौत हो गई हो। क्रीचर को घायल देखकर टिया को लगा कि अब रास्ता साफ है और वो एक चाकू लेकर दोबारा बेसमेंट के उसी खौफनाक रास्ते की ओर निकल पड़ी जहां एजे कैद था। वहीं एजे ने उस बूढ़े आदमी की गन उठा ली थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरे में गलती से उसने टिया को ही गोली मार दी जो उसे बचाने के लिए वापस आई थी। पर अच्छी बात ये थी कि गोली लगने के बाद भी टिया की जान नहीं गई और वो सिर्फ घायल हुई
थी, जिसे देखकर एजे ने उसे संभाला और वो दोनों किसी तरह घर से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर आकर उन्होंने देखा कि जिस क्रीचर को टिया ने गाड़ी से कुचल दिया था वो वहाँ से गायब थी, और ये देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। मगर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अब उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं बची थी जिससे वो वहाँ से भाग सके। इसी वजह से टिया एजे को लेकर उसी आदमी के पास पहुंची जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। वहाँ पहुंचकर उस आदमी ने सबसे पहले टिया के शरीर से गोली निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके पास जरूरी सामान ही नहीं था। फिर उसने दोनों को उस क्रीचर का असली सच बताया कि लगभग 40 साल पहले एक आदमी ने अपनी बीवी को उस घर के बेसमेंट में कैद करके रखा था और वो ना खुद बाहर जाता था और ना ही अपनी बीवी को बाहर जाने देता था, जिसके बाद वो बार बार उसके साथ बच्चे पैदा करता रहा। पर धीरे धीरे उसने उन बच्चों के साथ भी वही घिनौनी हरकतें करनी शुरू कर दी जो वो उनकी माँ के साथ करता था, और वो खौफनाक क्रीचर सालों तक चली आ रही इसी दरिंदगी का नतीजा था। तब इस सच्चाई को सुनकर एजे ने उस आदमी से पूछा कि क्या आसपास कोई हॉस्पिटल है, क्योंकि उसे टिया के अंदर की गोली को जितनी जल्दी हो सके निकालना होगा। जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि अभी बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देना है। आज की रात तुम दोनों को यहीं रुकना होगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं पिछले 15 सालों से यहाँ रहता हूँ और वो क्रीचर कभी भी यहाँ तक नहीं आई। लेकिन उसके इतना कहते ही अचानक वो क्रीचर वहाँ पहुंची और उसने उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार डाला, जिसे देखकर एजे और टिया वहाँ से जान बचाकर भागने लगे। और जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला तो वो एक ऊंची वाटर टैंक पर चढ़ गए, लेकिन इस हड़बड़ाहट में एजे की गन नीचे ही गिर गई। और सबसे बड़ी मुसीबत की बात ये थी कि वो क्रीचर भी उनके पीछे पीछे वाटर टैंक के ऊपर चढ़ रही थी, जिससे एजे को समझ आ गया था कि अब उनका बचना लगभग नामुमकिन है। पर तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया, और जैसे वो क्रीचर उनके करीब पहुंची तो एजे ने अचानक टिया को वाटर टैंक से नीचे धक्का दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि क्रीचर टिया को अपना बच्चा समझती है और उसे बचाने के लिए वो भी उसके पीछे जरूर कूदेगी। और एजे के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही टिया नीचे गिरी तो क्रीचर भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद पड़ी, जिससे एजे को लगा कि अब वो दोनों मर चुके होंगे, और इसी भरोसे वो नीचे उतरकर उनके पास पहुंच गया। लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जैसे ही वो करीब आया तो क्रीचर ने उसका सर पकड़ लिया और पल भर में उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जिसके बाद वो क्रीचर टिया के पास गई और एक माँ की तरह उससे प्यार करने लगी। लेकिन अब टिया समझ चुकी थी कि ये क्रीचर इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकती थी, इसलिए उसने जमीन पर पड़ी एजे की गन उठाई और बिना हिचकिचाए क्रीचर को गोली मार दी। और इसी खौफनाक मंजर के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको किस तरह की हॉरर मूवीज पसंद हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।